बहन बहन, ओ बहन बहन, ऑर्केस्ट्रा में नाच के ना तुम महीने का 60,000 रुपए कमा सकती है। क्या क्या हाँ। ऑर्केस्ट्रा? तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम अपनी सगी बहन से क्या बोल रहे हो कि ऑर्केस्ट्रा में नाच लो तुम्हें 60,000 रुपए मिलेंगे? तो मैंने क्या गलत बोल दिया है? और वैसे भी सरपंच जी ने बोला है महीने के 60,000 रुपए मिलेंगे, पूरा घर का खर्चा भी चलेगा और मेरी डेली की डेली एक बोतल दारू भी आ जाएगी। और ना चुपचाप से ना सरपंच जी की बात मान और ऑर्केस्ट्रा में डांस कर। तुम ना भाई के नाम पे ना कलंक हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम अपनी बहन से आके कह रहे हो कि नाच लो तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। अरे मैं मर भी जाऊंगी ना तब भी मैं ये सब काम कभी नहीं करूंगी। क्या बोल रही है तू? तू ऑर्केस्ट्रा पे नहीं नाचेगी? मैं भी देखता हूँ तू कैसे नहीं नाचेगी। चल। अरे ये पैसे चाहिए ना? चाहिए पैसे? ये ले पैसे। अबे ओए, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पे पैसे मारने की? और तू है कौन ये बता? अबे ओए, मैं ना इस गांव का सरपंच का बेटा हूँ और तुझे पैसे चाहिए ना? ये सब पैसे पड़े हैं और चाहिए ना? इस बैग में और पैसे हैं, तुझे और पैसे दूंगा, पर तुझे ना अपनी बहन को ना मेरे हवाले करना पड़ेगा। क्या इस बैग में भी पैसे? दो ना दो ना, अब तो मैं बहुत सारी दारू पीऊंगा। ला 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 दो। ये पकड़ बैग और सुन, तुझे पैसे मिल गए ना तो आज के बाद तेरी बहन से ना तेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। अगर इसको ढूंढने की कोशिश की तो याद रखना बेटा, तुझे भी बहुत मारूंगा मैं, याद रखना। भैया इनके पैसे वापस कर दीजिए, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी भैया। इधर हेलो, तुझे ना मैंने खरीद लिया है और वैसे भी ना तेरे भाई को पैसे की जरूरत थी और मैंने उसको पैसे दे दिए। और बेटा दोबारा ना अपनी बहन को ना याद करने की कोशिश मत करना, ये है कहाँ और क्या कर रही है क्या नहीं। तू चल मेरे साथ। नहीं, चल भैया भैया मैं नहीं जाऊंगी। चल मेरे साथ। भैया बैग इतना भारी है तो इसमें पैसे कितने होंगे? कम से कम 10-15 लाख तो होंगे। आंसू तेरी तो चांदी की चांदी होगी, लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही। सरपंच जी तो अय्याज थे और बेटा उनसे 2 गुना अय्याज। चलो मुझे क्या ही करना, अभी एक सरदर्द भी चला गया और मुझे पैसे भी मिल गए। काम करता हूँ, चल आशु। बैठो। भैया मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, मुझे जाने दीजिए। देखो पहले तुम्हारा नाम क्या है? प्रियांशी। प्रियांशी, देखो मैं भी ना वैसा लड़का नहीं हूँ। मेरे जो पिताजी हैं ना वो तुम्हें ऑर्केस्ट्रा पे नाचने के लिए ना मजबूर कर रहे थे। और तुम्हारा जो भाई नहीं है, हमारे भाई का नाम आंसू, वो हमारे यहाँ ही काम करता है। और मेरे पिताजी ना थोड़े नीयत के ख़राब आदमी हैं। उन्होंने तुम्हारे भाई को ऑफ़र दिया था कि अगर तुम्हारी बहन ऑर्केस्ट्रा पे नाचती है तो तुम्हें महीने का ना पूरा 60,000 रुपये देंगे। अगर मैं तुम्हें आज अपने घर लेके ना आता ना तो हो सकता है ज़बरदस्ती करके मेरे पिताजी और आंसू को बोलते कि अपनी बहन को लेके आओ, उसको डांस करवाओ, उसको पता नहीं तुम्हारे साथ क्या क्या होता। फिर मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारी मदद कर दूं। अगर तुम ऑर्केस्ट्रा पे नाचती तो सोचो तुम्हारे ऊपर क्या बीतती, वहाँ पे कैसे कैसे लोग आते हैं। और तुम्हारा भाई आंसू इतना ज़्यादा नशा करता है, इतना ज़्यादा दारू पीता है। और मेरे पिताजी को भी बिल्कुल भी दिमाग नहीं है कि किसी की बहन है, किसी की बेटी है, उनको बिल्कुल भी तमीज़ नहीं रहे। इसलिए ना मैंने अपने पिताजी का घर छोड़ दिया था इसी सब चीज़ों की वजह से। इसी चीज़ों की वजह से मेरी माताजी भी गुजर गई, क्योंकि मेरे पिताजी जो है ना वो एक नंबर के अय्यास आदमी है। भैया मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मेरा सगा भाई मेरे साथ ऐसा कर सकता है, मुझे किसी के हाथों चंद पैसों के लिए बेच सकता है। भैया लेकिन हम सच में वैसी लड़की नहीं, मैं आपके हाथ जोड़ रहा। अरे मुझे पता है तुम ऐसी लड़की नहीं हो, और मुझे ये भी पता है तुम पढ़ने में काफ़ी अच्छी हो, क्योंकि तुम्हारा जो भाई है ना मेरे घर बहुत पहले आता रहता था और मुझे सारी चीज़ें पता है तुम्हारे बारे में। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। इसलिए ना आज जब वो पिताजी से बात कर रहा था मैंने सारी बातें उसकी सुन ली, तभी मैं तुम्हारे घर के पास आया पैसे लेके कि मैं पैसे देके ना तुमको खरीद लूँगा। और वैसे भी ना प्रियांशी देखो, तुम इस घर में ना आराम से रहना, कोई भी चीज़ की दिक्कत हो ना मुझे बताना। ठीक है भैया। ठीक है, तुम आराम करो, मैं अभी आता हूँ। भगवान करे भैया जो भी बोल रहे हो वो सच हो, ये मेरे साथ कुछ गलत ना करें। और इनके पिताजी मेरे पीछे पड़कर, मुझे तो अपने भाई पे घिन आ रही है, उसको अपना भाई बोलते हुए। वो मुझे किसी भी गैर मर्द के हाथों कैसे बेच सकता है? मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। नशा शराब में होता। अबे ओए साले, एक बात बता, मैं तुझे पूरे तेरे तबेले में ढूंढ मारा, तू यहाँ पे बैठा हुआ है। ये बता तू मेरा पैसा कब देगा? पैसा ऐसा है ही नहीं साहब, अब क्या बताएं प्रधान जी।
पैसा नहीं है। पैसा लेने से पहले 3 महीने पहले पैसा लेने आया था, बोला था ब्याज सहित हमारा 50,000 रुपये वापस कर देगा, तो अभी तक दिया नहीं, क्यों नहीं? अरे प्रधान जी क्या बताई, हमारे पास जितना पैसा रहा हम सब दारू जुआ में उड़ा दिया। तुम साले, तुम जैसे लोगों को ना पैसा देना ही नहीं चाहिए। पैसा लेते वक्त बहुत लोग आ रहे थे, पैर पड़ रहे थे कि 10% ब्याज दे देंगे, 3 महीने के हिसाब से ना 15,000 ब्याज हुआ, मूलधन मिला के 65,000 रुपये, कब देगा मेरे पैसे? प्रधान जी हम अब वो जो रोड किनारे वाली जमीन है ना वो का बेच के हम जमीन दे देंगे। उस पर तो ऑलरेडी कर्जा ले रखा है। गाय भैंसी तू बेच चुका है, 1-2 गाय भैंसी बची है, उसको बेच के मेरा कर्जा चुका। फिर तू अपन काम कर। साहब अब 1-2 बची हैं साहब, उसे दूध खा दूध ले दुएगा तो मैं तेरे जमीन पे भी कब्जा नहीं कर सकता। पता नहीं तू कितने लोगों से कर्जा ले रखा है। शांति से मेरा पैसा कुछ दिनों में मिल जाना चाहिए, नहीं तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है प्रधान जी, हम जमीन में बेच के दे देंगे साहब। तू प्रधान जी, जमीन बेच चाहे जो भी बेच। प्रधान जी 1000 रुपए दे देते। साले 1000 रुपए कितना पिएगा? पी के गल गया तो कितना पिएगा है? ठीक तूने है अपनी बहन को बेच दिया। हाँ, सरपंच जी का पता चला मुझे कि सरपंच जी का लड़का ले गया है, तो जो पैसा मिला तो क्या किया तूने? प्रधान जी देखिए वो हमारा घर का मैटर है, आप हमारे घर के घर मैटर का पे- मैटर है तो पैसे मैं अपने लेने आऊंगा ना। हाँ ठीक है प्रधान जी, हम आपके पैसे दे देंगे। परसों तक पैसे नहीं मिले 65,000 रुपए, तो जाने रहे तेरा असल क्या होगा, सीढ़ी में उतार दूंगा तेरी। ठीक है प्रधान जी। प्रधान जी होंगे अपने घर के प्रधान जी होंगे, अपना तो क्या है, जिसका लिया उसका कभी नहीं दिया। अरे प्रियांशी, अरे भैया, अरे प्रियांशी, तुम यहाँ बैठ के पढ़ाई कर रही हो? मैं तो नीचे किचन में देख लिया, फिर छत पे जाके देखा, तुम यहाँ बैठ के आराम से पढ़ाई कर रही हो। हाँ भैया हम पढ़ाई करते, वो सारे घर के काम हो गए थे। अब आपको तो पता ही है हमें पढ़ना कितना अच्छा लगता है, हमें पढ़ने में बहुत मन लगता है, तो इसीलिए बस हम पढ़ाई कर रहे थे। देखे जरा। अरे कुछ गलती तो नहीं करी भैया? नहीं हमने नहीं, क्वेश्चन काफी में? अच्छा पढ़ रही हो। और वैसे भी ना तुम पढ़ाई में तो बहुत अच्छी हो, मुझे अच्छे से पता है। यही चीज जो पहले मैं भी पढ़ता रहता था। आप भी पढ़ते थे भैया? अरे जब जॉब नहीं थी, अब पापा के भरोसे तो रहना नहीं था मुझे, क्योंकि पापा के बारे में मैंने तुमको पहले ही बताया है, वो क्या करते क्या नहीं करते। और तो सुनो, एक काम करता हूँ, तुम्हारा ना कॉलेज में एडमिशन करा देता हूँ। भैया सच बोल रहे हैं? कॉलेज में एडमिशन? कॉलेज में एडमिशन करा देता हूँ और ये बोल दूंगा कि ये मेरी छोटी बहन है, ठीक है? और अब मैं ही फॉर्म भर दूंगा और मैं ही साइन कर दूंगा वहाँ पर। भैया आपका बहुत 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 धन्यवाद। आपको पता नहीं आपने हमें कितनी बड़ी खुशी दे दी। हमें ना पढ़ने का बहुत बहुत शौक है, और आप चलो हमारा चलो कॉलेज में- ठीक है, बस बस भाई इतना खुश मत हो। मैं अभी जा रहा हूँ, फॉर्म लेके आता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारे कॉलेज में एडमिशन करा दूंगा, ठीक है? ठीक- अब तुम आराम से बैठ के पढ़ो। हाँ भैया। ठीक। भैया कितने ज़्यादा अच्छे हैं, हमारा कॉलेज में एडमिशन करा देंगे। हमें पढ़ने में हमारा बहुत दिल लगता है, और हम देखना भैया का ना एक दिन नाम ज़रूर रोशन करेंगे। आज हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। साला बेवड़ा गया किधर? ओह तो बेटा तू इधर बे जरा, ये बता, सारे तूने लोहा चुराया है क्या? नहीं 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 साहब, हमने कोई लोहा नहीं चुराया साहब। आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको कोई गलत फहमी हो गई साहब। अच्छा तो बेटा तेरे खिलाफ कंप्लेन आई है। वो जो बाग वाला स्टेशन है ना, उसके कैमरे में तुम्हारी तस्वीरें कैद हुई हैं। अरे नहीं नहीं साहब, हम तो उधर कभी जाते नहीं है, हमारा तस्वीर कैसे आ सकती है? आप सुन बे बेटा, साहब हमारी जो कोई भी है हम सकल सुन हुई है सुन साहब। सुन पहले बात सुन। जो भी है साफ साफ मुझे बता दे, ठीक है ना? और 2-4-5 हज़ार हमको दे दे, बाकी मैटर रफा दफा कर देंगे यहीं पे। साहब 2-4-5 हज़ार रुपए होते तो हम ऐसे ना पड़े रहते, बढ़िया ठेके पे अद्धे रखी होती अच्छा और बेटा। चखने में चने होते। सुन सुन बेटा, इंस्पेक्टर मैडम तुझे बुलाई है, समझ में आया? अरे साहब जाने दो ना, हम गरीब आदमी हैं। हम कभी सर अच्छा बता, लोहा चुराया कि नहीं तूने? साहब अब तलब इतनी लगी थी पीने की साहब। तेरे मुंह से अभी भी बात आ रही है। साहब एक सरिया चुरा लिया था साहब, थोड़ा सा। एक सरिया साला चुराया तूने? अरे लोहा मतलब थोड़ा साहब, इतनी ज्यादा तलब ही साले लग- इतना ज्यादा लोहा वहाँ पे पड़ा था, तूने सारा का सारा चुराया है? अब चल सब कुछ सच सच बता, अरे नहीं कितने का बिका? साहब, कितने का बिका सच सच बता। साहब 25,000 का बिका था। सब 25,000? ठीक है। साले इतना लोहा 25,000 का केवल? साहब क्या बता दे साहब, हमको जितना मिला हम उतना लेके सब पी के खत्म कर बेटा दिया। वही तुमको बता रहे हैं, 25 टोटल लोहा मेरे को जहाँ तक आइडिया है 50,000 से नीचे नहीं बिका होगा। सुन नहीं, नहीं। 5,000 दे दे, मैटर यही रफा दफा कर देते, साले आगे तक केस भी नहीं जाएगा तेरा। साहब हमारे पास कुछ नहीं बचा, आप हमको 150 रुपए दे दो, हम आप साले समझ रखा है, हैं? अपनी तरह समझ रखा है। साहब पैसा ना दो, एक क्वार्टर ही दिला बेटा दो, तू चलिए। ऐसे नहीं मानेगा, एक काम करता हूँ, चला तू मैडम भी तेरे को सबक साहब सिखाएंगे। साहब चल। समझा करो।
मैम साहब आपने मुझे बुलाया? हाँ। अरे बहना तुम? भैया तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो साहब गए थे मुझे वो पकड़ के ले आए, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी बहना। अच्छा तो कुछ तो किया होगा, वरना इतना टाइम तो नहीं है पुलिस वालों के पास कि जाके तुम्हारे ऊपर वेस्ट करें। नहीं नहीं बहन, वो मैंने कुछ भी नहीं किया। वो साहब ने मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अच्छा साहब तुम्हारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं कि तुमने चोरी करी है, और तुमने तो चोरी करी नहीं होगी, क्यों? जी बहन, मैं कहाँ कर सकता हूँ चोरी? तुम चोरी कहाँ कर सकते हो? तुम अपनी बहन को बेच भी नहीं सकते हो। तुम अपनी बहन को बेचने के बदले इतने सारे पैसे भी नहीं ले सकते हो। तुम जुआ भी नहीं खेलते होगे, तुम दारू भी नहीं पीते होगे। क्यों आशु, सही कह रही हो ना मैं? बहन कैसी बात कर रही है? सच सच बता रहे हो कि नहीं? क्या किया है तुमने? बहन मुझे माफ़ कर देना। वो ना मैं नशे में हो गया था, और नशे में मैंने वहाँ का लोहा उठा लाया था, उसको बेच के दारू पी गया था। क्या होगा भैया तुम्हारा? तुम कभी भी नहीं सुधर सकते हो। और एक बात बताओ, मुझे बेचने पर तुम्हें शायद 10-15 लाख रुपए जितना मुझे आधे मिले थे, और वो सारा पैसा कहाँ गया? हाँ 3-4 सालों में तुम वो सारा पैसा खा गए। वो जुए में हार गया था। जुए में तुम 10 से 15 लाख रुपए हार गए। अरे उस पैसे को अपने काम में लगा देते, कोई बिजनेस स्टार्ट कर लेते, कोई छोटी सी दुकान डाल देते, अरे कुछ भी कर सकते थे। 10-15 लाख रुपए तुम जुए में हार गए, और तुम मेरी इतनी गिरी हुई नौबत आ गई कि तुम लोहा चुरा रहे हो, चोरियां कर रहे हो। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है? अरे तुमने मेरे साथ जो किया था सो किया था, कम से कम उस पैसे का कुछ सही इस्तेमाल कर लेते, अपने ऊपर लगा लेते। और तुमने क्या किया? वो पैसा तो खा गए जुए में, और चोरी कर रहे हो। मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हें अपना भाई कहते हुए। नहीं, तुम मेरे भाई हो कहाँ? मेरा भाई तो उसी दिन मर गया था जिस दिन उसने मुझे किसी गैर मर्द के साथ बेच दिया। नहीं बहन, ऐसी बात मत बोलो। मुझसे जो भी हुई बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं नशे की लत मेरी इतनी ज़्यादा लग गई थी कि मुझे दारू के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता था। तुमने गलती नहीं करी है, तुमने गुनाह किया है, समझे? और उस गुनाह की ना कोई माफ़ी नहीं है। तुम तो मेरे लिए कब का मर चुके हो। बस मेरा अब एक ही भाई है, वो भैया जिन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरा कॉलेज में एडमिशन कराया, मुझे कोचिंग ज्वाइन कराई, मेरे को किताबें ला के दी, कपड़े ला के दी, दिन रात मेरे पीछे लगे रहे, मेरे को मेहनत करवाई, मेरे को आज इस मुकाम तक पहुंचाया कि मैं एक इंस्पेक्टर बन के बैठी हूँ। और तुम मेरे सामने खड़े हुए हो। बहन मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, दोबारा गलती ऐसी नहीं होगी। मैं कोई मजदूरी कर लूँगा, मेहनत कर लूँगा, लेकिन अब ऐसे काम नहीं करूँगा। मुझे जेल जाने से रोक ले बहन। तुम्हें जेल जाने से रोक लो, ऐसा हरगिज नहीं होगा। और तुम क्या कह रहे हो? तुम मजदूरी कर लोगे? अरे 3-4 सालों में तो तुम मजदूरी कर नहीं पाए, कुछ अपना उखाड़ नहीं पाए, अब तुम क्या कह रहे हो कि तुम मजदूरी कर लोगे? देखो तुमने तो अपनी बहन को बेच दिया किसी और के हाथों, एक बार भी नहीं सोचा मेरे बारे में। लेकिन मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक चीज़ कर सकती हूँ कि तुम्हारी जो सज़ा है उसको थोड़ा कम करवा सकती हूँ। इससे ज़्यादा किसी भी चीज़ की उम्मीद मुझसे मत रखना तुम। बहन ठीक है बहन। आशु तुम जा सकते हो यहाँ पे, तुम्हारी सज़ा मैं कम करवा दूंगी। बाकी ना मैं तुम्हारी बहन हूँ मुझे मैडम करके बात करो, समझ में? मर चुके हो तुम मेरे लिए। जाओ यहाँ से। बताओ, मेरे को बेच दिया किसी गैर इंसान के हाथों, और अब मेरे सामने आके कह रहे कि बहन मेरी मदद कर दो। शर्म आनी चाहिए आशु को। तो गाइज ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो लोगों को, लड़कियों को बेच देते हैं पैसों के लिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर आपके पास कोई ऐसी लड़की है जो पढ़ने में अच्छी है, या अगर आप उसकी मदद कर सकते हैं तो उसकी मदद करिए, क्योंकि हर गरीब इंसान कुछ ना कुछ बनना चाहता है, पर वो पैसों की वजह से कहीं ना कहीं मात खा जाता है।